हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपके क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उठाते हैं, किरचॉफ्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक न्यूमेरिकल्स थ्योरी तो आती है, जो इसके स्टेटमेंट है वो तो आते ही आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स इससे ज़रूर आता है। बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल्स इसका ज़रूर दे देते हैं, इसीलिए आप लोग को इसके टॉपिक को बहुत कायदे से रीड करना है, पढ़ना है। तो आज शुरू करते हैं। जो टॉपिक है आपका किरचॉफ लॉ, उसके बारे में। किरचॉफ के दो लॉ है। किरचॉफ के दो लॉ हैं। एक लॉ है आपका करंट के ऊपर, दूसरा लॉ है आपका पोटेंशियल के ऊपर। किरचॉफ ने दो लॉ दिए, एक करंट पे, एक पोटेंशियल पे। इसलिए पहले लॉ को जो कहा जाता है वो किरचॉफ करंट लॉ, यानी शॉर्ट फॉर्म में लोग लिखते हैं KCL। और किरचॉफ पोटेंशियल लॉ जो है आपका, जो सेकंड लॉ है, उसको लिखते हैं KVL। तो पहले हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखते हैं, फिर किरचॉफ का सेकंड लॉ। पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL कहते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या लॉ है? सीधा सीधा लॉ है कि साइमेंशन I, जो इसका करंट I होगा वो जीरो होता है। ये क्या है? साइमेंशन I जीरो। ये इन्होंने लॉ में कहा है, इसका साइमेंशन I यानी टोटल करंट का सम जो होता है किसी जंक्शन पे, टोटल करंट का सम वो जीरो होता है। अब हम पूरा डिटेल में आपसे बात करते हैं। ये करंट क्या है? जब करंट दो या दो से ज़्यादा साइडों में बंटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बंटते हैं, तो जहाँ से बंटते हैं उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। जहाँ से वो एक से दूसरे में जा रहे हैं, यानी एक तार आया, उसके बाद कई तार लगा दिए गए, दो लगा दिए, तीन लगा दिए गए, और वो उनमें लगातार बंट रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे बंटते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल नाम से भी जाना जाता है, जंक्शन रूल। यानी ये जंक्शन का नियम भी दिखाया जा सकता है कि जिस पॉइंट की बात किया जा रहा है, तो माना कि ये पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। और इस जंक्शन पॉइंट में दूसरा नाम जो है नोड भी कहते हैं इसको, नोड पॉइंट, जहां पे करंट नाचता है, जंक्शन। अब कहीं से आपके वायर में आके जंक्शन से जोड़े गए हैं, जहां से हम करंट जंक्शन की तरफ भेजेंगे, किसी और भेजेंगे, यानी यहां से आने वाला करंट मान लिया आपका I1 है और ये वाला करंट आपका I2 है। दो करंट आपके I1 एंड I2। अब जंक्शन से जो बटे, जंक्शन से जो बट रहे हैं आपके I1 है एंड I2, ब्लैक से लिख देते हैं I1 एंड I2। यहां से मान लिए करंट आपके तीन पार्ट में निकले, I3, I4 एंड I5। दो या दो से ज्यादा वायर में अगर आता है तब ये पॉइंट बनता है। एक वायर को अगर चल रहा है तो उसमें खाली वही करंट चलता रहेगा, I करंट। जहां से करंट बटने की चांसेस होगी वहीं पे ये लॉ लगेगा। तो आने वाले पॉइंट पे जंक्शन में दो करंट आए, I1 प्लस I2, और यहाँ से तीन करंट से तीन जगह से चले गए, I3 में चले गए, I4 में चले गए, I5 में चले गए, यहाँ से ये बट के चले गए। तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इस पॉइंट को ही, जहाँ जंक्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं साइमेंशन I। और साइमेंशन I में यहाँ मिलने वाला करंट जो होता है वो आपका होता है जीरो, यानी इस पॉइंट पे जो करंट मिलेगा वो जीरो। जितने आए सब के सब चले गए। भाई जंक्शन नाम जानते हैं, जंक्शन के नाम से आप लोग जानते हैं कि आपके स्टेशन का नाम है, जिस स्टेशन में रहते हैं, जहां जिस शहर में रहते हैं उसका स्टेशन पे लिखा रहता है इलाहाबाद जंक्शन, कानपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, कोई भी नाम दिया जाए उसके आगे जंक्शन लिखा होता है। उस जंक्शन का मतलब क्या हुआ? जितने पैसेंजर आएंगे उतर के चले जाएंगे, स्टेशन खाली, वो पॉइंट खाली जहां पे आ रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आने वाले पैसेंजर, ये करंट है, ये दोनों करंट आए चले गए, यहाँ का पॉइंट खाली,
तो इस जंक्शन रूल में जो कहा जाता है कि डेल्टा आई जो होता है वो 0 होता है। तो अब इसके हिसाब से हम एक तरीका और लिख सकते हैं कि आने वाली यानी इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट का रिलेशन क्या है। अगर देखा जाए इनकमिंग करंट, आने वाले करंट हमारे I1 है प्लस I2 है, जाने वाले करंट कौन है माइनस में लिखते हैं, I3 है, I4 है एंड I5 है, इक्वल टू 0। टोटल करंट इसका 0 बन रहा है, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था कि समेशन I इक्वल टू 0 है। तो I1 प्लस I2 तो इधर ही रहा, बाकी को उधर भेज दें, I3 प्लस I4 प्लस I5। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाले करंट, जंक्शन के आने वाले करंट यानी इनकमिंग करंट जो होते हैं वो आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होते हैं। आने वाले करंटों को जोड़िए और जाने वाले करंट को जोड़िए, दोनों का जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। तो इनकमिंग करंट की वैल्यू टोटल इनकमिंग करंट की वैल्यू, टोटल आउटगोइंग करंट की वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आप बता सकते हैं। अब यहां पे लगातार करंट जितने आए आके चले गए, ये किस पे बेस है, तो ये बेस है इसमें चार्ज चल रहे हैं, चार्ज मोशन कर रहे हैं, चार्ज आ रहे, जितने चार्ज आ रहे जा रहे, ट्रांसफर हो रहे हैं, एक से आके दूसरे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ चार्जों का बटना हो रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन, लॉस नहीं हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज यहां से आए दूसरे में चले गए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितने आए उतने चले गए। कंजर्वेशन वर्ड वही यूज होता है कि टोटल ट्रांसफर, एक से दूसरे में पूरे चले गए, लॉस नहीं हुआ, कमी नहीं हुई। तो यहां पे हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। यानी किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेस है, बेस है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पे बेस है। हिंदी में कहते हैं आवेश के संरक्षण पे, धारा का नियम बोलते हैं जो कि VCL लिखा हुआ है, किरचॉफ के धारा का नियम हो गया। जंक्शन रूल को हिंदी में संधि रूल बोलते हैं, इसी तरह से जो है संधि नियम बोलते हैं। ये किसकी पूरी कंडीशन आ गई। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सब आपको बताते हैं क्या होता है। देखिए न्यूमेरिकल ये है कि सपोज हम यहां पे दो जंक्शन बना देते हैं कम से कम, ये आप समझ लें। ये पॉइंट हमने बना दिया, ऐसे दो जंक्शन बना दी, एक जंक्शन यहां बना हुआ है जिसको P कह देते हैं, एक जंक्शन यहां बना है जिसको हम लोग Q कह देते हैं। अब इनकमिंग करंट हमने मान लिया, जो जंक्शन P की ओर आ रहे हैं वो यहाँ पे आपका 23 एम्पियर आई का आ रहा है और एक यहाँ पे 17 एम्पियर आ रहा है। ये दो करंट आ रहे हैं। इन दोनों करंटों के आने के बाद यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे आपका 3 एम्पियर चला गया, यहाँ पे आपका 12 एम्पियर चला गया। इस करंट की वैल्यू पूछ ली गई कि यहाँ पे करंट बताइए कितना है। पहले I1 करके लिख दिए, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ का करंट निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो आपका 10 एम्पियर चला गया या 8 एम्पियर चला गया, I2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये दो करंट हमें निकालने हैं, I1 फाइंड करना है एंड I2 फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाएगा, तो एट पॉइंट P, पहले पॉइंट P की बात की जाए, एट पॉइंट P पॉइंट पे अगर निकालना है तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या सबको एक साथ ही लिख दो, समेशन I बनाओ 0, जो जैसे कर रहे हैं वैसे करो। ये आने वाले को प्लस में लिखते हैं 23 एम्पियर, ये भी आ रहा है P की ओर, ये भी 17 एम्पियर, ये सब जा रहे हैं, ये माइनस का 3 एम्पियर, ये माइनस का 12 एम्पियर और लास्ट में माइनस का I1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 40 में से 15 चला गया, ये 40 एम्पियर माइनस 15 एम्पियर माइनस का I1 इक्वल टू 0, बचा यहाँ पे 25 एम्पियर इक्वल टू I1।
I1 को उधर भेज दिया, तो I1 की वैल्यू आ गई आपकी 25 एम्पियर। इसका आंसर आया 25 एम्पियर। अब नीचे वाले Q पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट या जंक्शन Q, जो भी लिखना चाहें, Q पॉइंट के लिए देखें तो अब इनकमिंग करंट Q के लिए I1 है और आउटगोइंग ये दोनों है, तो इसको लिखा जाएगा I1 आ रहा है, बाकी दोनों माइनस के, माइनस का 8 एम्पियर माइनस का I2 इक्वल टू 0, डायमेंशन I इक्वल टू 0 था। अब I1 आपका जो है वो कितना निकाल चुके हैं आप, 25 एम्पियर निकाल चुके हैं। 25 एम्पियर माइनस का 8 एम्पियर माइनस का I2 इक्वल टू 0, और यहां माइनस किया तो 17 एम्पियर इक्वल टू I2 आ गया। ये आपका सेकंड आ गया, यानी इस टाइप से आपने दोनों करंट निकाल दिया। ठीक है, कभी कभी जो 3-4 पार्ट बनाते हैं या 3 बना देते हैं, ऐसा होता है कि जो आप वैल्यू निकालते हैं उसकी वैल्यू माइनस में आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जो आप साइन बना उसको बस आप पलट देखिए, करंट वापस जा रहा है। नेगेटिव आंसर आने का मतलब है कि करंट उसका जंक्शन की ओर होगा। अगर नेगेटिव आया, मान ली इसका अगर आंसर हमारा माइनस का 25 आया था, तो हम इसके एरो का साइन इधर कर देते, कहते हैं ये पी की ओर है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बाकी पूरी वैल्यू ऐसे ही रहती है। ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, कोई डाउट? चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड लॉ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या है? किरचॉफ का सेकेंड लॉ है बेटा, जिसको हम लोग KVL कहते हैं, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिसको KVL कहा जाता है, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। ठीक है, इसको लूप रूल भी कहते हैं, यानी ये क्लोज लूप पे बनता है, परिपथ पे बनता है, इसलिए इसको क्लोज लूप रूल से भी जानते हैं। क्या होता है ये रूल? कोई भी सर्किट, इसका सीधे सीधे दो फॉर्मूले बताए जाते हैं, दो तरीके बताए जाते हैं। एक होता है सामेंशन IR इक्वल्स टू सामेंशन E, यानी ये रूल ये कहता है कि हर एक रेजिस्टेंस में जो चलने वाले करंट होते हैं, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम, यानी उनको ऐड करते हैं, उनका सामेंशन, उसमें लगने वाले EMF के, यानी विद्युत वागबल होते हैं, EMF के सम के बराबर होता है, इक्वल होता है। ये एक लॉ बताते हैं जो कि कुछ बुक में लिखा हुआ है। और दूसरा तरीका है बताने का कि सामेंशन, इसी को टोटल एक साइड ले जाएं तो सामेंशन डेल्टा V इक्वल टू जो होता है वो 0 होता है, यानी पूरे क्लोज सर्किट का, इसमें क्लोज सर्किट की बात की जाती है, क्लोज सर्किट का पोटेंशियल जो होता है वो टोटल अगर पोटेंशियल हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0। इसी को ध्यान में रख के हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से लगा सकते हैं। है ये भी वही है, इसी का पार्ट वो है, इसको दिखा जाए, सिर्फ इसको ध्यान रखो, आसानी से सब आएगा। क्या है, मान लीजिए यहां पे हमारे पास सर्किट जो है कुछ ऐसे बनी हो, कुछ ऐसे बना दिया, हमने अपनी तरफ से बना लिया, भी क्लोज सर्किट बना लिया, एक बंद सर्किट, जहां से शुरू करें वहीं पे घूम के आएंगे, इसे क्लोज सर्किट कहा जाता है, या क्लोज लूप नाम से जाना जाता है। अब ये पूरी सर्किट बनी मिली है, 4 नियम आप इसके ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग पाथ बनाते हैं, पाथ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला लॉ ये है, पहला नियम ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर सेल को देखेंगे, ये सेल है हमारा, चाहे ये लगा हुआ है चाहे ये लगा हुआ, सेल और अंदर बनाए गए जो पाथ, हम लोग कोई पाथ बनाएंगे, ग्राफ ऐसे बना ले या ऐसे बना ले, कोई एक बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। पाथ का डायरेक्शन अगर सेल के इसके अकॉर्डिंग चल रहा हो कि निगेटिव टू पॉजिटिव,
निगेटिव से कहते हैं छोटी प्लेट को, बड़ी प्लेट को पॉजिटिव कहते हैं, या इसको लोअर बोलते हैं कम पोटेंशियल वाला, इसको ज़्यादा पोटेंशियल, लोअर हायर। अगर आपका पोटेंशियल निगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर पाथ दिखा रहा है, तब आप यहाँ पे जो डेल्टा वी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, वो पॉजिटिव का लेंगे, यानी यहां जो भी आप पोटेंशियल लेंगे वो आप इसका पॉजिटिव का लेंगे। दूसरा, अगर आपका यहां पे पोटेंशियल पाथ हमारा जो बना वो एरो इधर चला गया, यानी एरो ये शो कर रहा है कि हम पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, ये पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहे हैं। अगर ये डायग्राम शो कर रहा है कि हायर टू लोअर हो रहे हैं, तब यहां जो आप डेल्टा वी लेंगे, पोटेंशियल लेंगे, वो निगेटिव लेंगे। ज्यादा से कम का पोटेंशियल होना यानी माइनस में जाना, तो इसका हम पोटेंशियल माइनस में लेंगे, ईएमएफ माइनस में लेंगे। ठीक। तीसरा, थर्ड बेटा है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस में चलता है करंट, जो आईआर पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस यानी करंट। अगर पाथ का डायरेक्शन करंट के अकॉर्डिंग है, जिधर करंट चल रहा है उधर ही इसका पाथ चल रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में बन गए हैं, तब यहां पे आप जो डेल्टा वी लेंगे वो माइनस का आई आर लेंगे, माइनस का आई आर लेंगे। लास्ट चौथी कंडीशन, अगर आपका करंट पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये पाथ है आपका, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पाथ का डायरेक्शन इधर जा रहा है और करंट आपका इस साइड जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तब आप यहां जो डेल्टा वी यूज करेंगे वो प्लस का आई आर यूज करेंगे, प्लस का आई आर यूज करेंगे। कोई डाउट है ना? ये चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यानी पहली चीज, जो पाथ बनाएंगे, पाथ में देखेंगे कि निगेटिव एंड पॉजिटिव है। अगर पाथ का डायरेक्शन आपका जो ये पाथ बन रहा है, इस पाथ का डायरेक्शन जो है आपका निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, हम प्लस का लिखेंगे, लोअर टू हायर हो रहा है। और अगर पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल की वैल्यू गिर रही है, माइनस में ले लेंगे। लेकिन करंट में उल्टा होता है, करंट, रेजिस्टेंस और पाथ का डायरेक्शन अगर सेम हो गया, करंट का डायरेक्शन रेजिस्टेंस में चल रहा है जो, और पाथ का डायरेक्शन सेम हो गया, तो माइनस लिया जाएगा, और अगर अपोजिट होगा तो प्लस लिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने दो पोटेंशियल बना दिया, E1 बनाया और ये E2 बनाया, और अपनी ओर से हमने एक ग्राफ खींच दिया, कैसे भी खींच लो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आपका मन करे। पेन आपकी, कॉपी आपकी, बस आप खींचे बढ़िया। ठीक, ये पाथ बना दिया हमने, इसके ऊपर ग्राफ बना दिए पूरा। नोट कर लें इसको, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो अब इसमें हमें पाथ हमने बनाया, बनाने के बाद अगर पहले ये देखोगे कि अगर कोई क्लोज सर्किट, जैसे हम लिख सकते हैं इसको क्लोज सर्किट लूप, नाम दिया गया हमें ABCDE, पलट के यहीं पे आ गए, इसी को क्लोज कहते हैं। जहां से चले घूम के वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वहां पे क्लोज लूप हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, पोटेंशियल जीरो। अच्छा, यहां पे क्या है कि अगर ए से घूमते हुए फिर ए पे आ गए हैं, क्लोज लूप बना हुआ है, सर्किट में आपके दो सेल लगे दिख रहे हैं, एक सेल E1 है, एक सेल E2 है, दोनों E1 लिखा है, यहाँ पे E2 लिख देते हैं। कैसे करंट को ड्रा करें? तो या तो फिगर में दिए भी सकता है कि कैसे चल रहा है करंट, या आपको ड्रा करना है कि किधर से हम चलाएं। तो सबसे अच्छा याद रखिएगा, जो बड़े सेल हो इनमें से उसके पॉजिटिव सिरे से निकाल दिएगा, बस उसके पॉजिटिव सिरे से निकालिएगा, दूसरे से घुमाते हुए ले आइएगा, ये आपको करना है। यानी आप यहाँ के, हमने मान लिया E2 इज ग्रेटर देन E1 है,
हमने यहाँ मान लिया, अपनी थोड़ी सोच लिया कि E2 को हमने बड़ा मान के चलने इवन से, तो हम इसके पॉजिटिव सिरे से करंट को निकालना है। ऐसे निकाला, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, घुमा घुमा घूम के यहाँ गए, ये करंट हमारा चल रहा है। एक सिरे से निकाला, दूसरे सिरे से घुमाते हुए लेके चले आए एक ही सर्किट में, ठीक है। यहाँ एक ही वायर है। तो अब शुरू किया जाए किरचॉफ का, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, अकॉर्डिंग टू केवीएल, केवीएल के अकॉर्डिंग, यानी समेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। अब समेशन डेल्टा वी में पहले पोटेंशियल पे आ जाए, शुरुआत करते हैं यहीं ए से लिखा था, इसे देख रहे हैं कि पाथ जो हमारा जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी पोटेंशियल कम हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है, तो ये माइनस का इवन हो गया, माइनस का इवन। और आगे बढ़े अब, तो देखा यहाँ पे मान लिया रेजिस्टेंस हमारा R1 था, ये R2 था, ये R3 है एंड ये R4 है। देखा R1 में जो करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन हमारा इस साइड आ रहा है और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है। तो बताया था आपको कि अगर करंट के रेजिस्टेंस में चलने वाले करंट के अपोजिट पाथ जाएगा तो प्लस में लिखा जाएगा, तो हम इसको प्लस का IR1 लिख देंगे। फिर आगे बढ़े, पाथ का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है R2 में, तो ये भी प्लस में ले देंगे, प्लस का IR2। फिर और आगे बढ़े, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन इस साइड आ रहा है, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे प्लस में IR3। और आगे बढ़े, देखा यहाँ सेल का डायरेक्शन क्या है आपका, सेल का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी बड़े से छोटा फिर हो जा रहा है, तो यहाँ पे फिर माइनस का E2 लिख देंगे, निगेटिव होगा। फिर ऊपर आए, करंट का डायरेक्शन नीचे है, पाथ का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ फिर प्लस का IR4 लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। सबको लिख दिया, जो माइनस वाले उसको उधर भेज देना, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 इक्वल्स टू माइनस का इवन उधर गया, प्लस का इवन प्लस का E2, I कॉमन ले लेंगे तो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यानी I की वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। खत्म, मामला समाप्त। इस टाइप से आपका इसके करंट की वैल्यू निकल आएगी। ओके, करंट की वैल्यू आपकी निकल आई। कोई डाउट इसमें? आसान है ना? करंट की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या किया जाए, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर टॉपिक को रोकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वेट स्टोन ब्रिज हुआ, मीटर ब्रिज, उससे रिलेटेड भी बात बता देंगे अलग अलग। हाँ बेटा, देखिए हमें दिया गया सर्किट में ऐसे, मान लिया हमने ऐसे बना दिए, कई बना दिए, 3 सेल रख लिए। एक E1 हमने यहाँ रखा, ये आपका हो गया 20 वोल्ट का, E2 रख दिया, ये आपका हो गया 15 वोल्ट का, और E3 रख दिया आपका 5 वोल्ट। उसके बाद करंट के रेजिस्टेंस रख देते हैं आपके यहाँ पे 8 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम, सब लिख डाला। अब निकालना हमें
इसमें टोटल करंट कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले भाई हमने जो बताया, एक सर्किट देखा आपने, सबसे बड़े सिरे से आपने करंट को निकाली, यहाँ से हमने करंट के बड़े प्लेट से निकालिए, यहाँ से आई चला। अब सब में आई को चला दें, आई को अब कहीं ना रोके, आई ये चलता चला गया और घूम के फिर अपनी जगह पे आ गया। नाम दे देते हैं इसको हम ए बी सी डी। ठीक, पाथ का डायरेक्शन आप पे डिपेंडेंट, आप जैसे बनाए। हमारा मन कर रहा था क्लॉकवाइज बनाने का, हमने इसको क्लॉकवाइज बना दिया, क्लॉकवाइज बना दिया, ऐसे 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 ऐसे, जहाँ जहाँ इनका मामला देखना है वहाँ हमने एरो बना दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्लोज लूप, लूप ए बी सी डी ए, पूरे में आ गए ए बी सी डी ए। साइमेंशन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ यानी केवीएल, साइमेंशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। शुरुआत करें ए से ही, ए से लिखा है तो ए से। इधर करंट चल रहा है, ये करंट का डायरेक्शन इधर ही है ना, ये करंट इधर चल रहा है, करंट इधर चल रहा है, पाथ का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, यानी प्लस में लिखेंगे। प्लस का आई आर, आर यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, 8 ओम, आई 8 ओम, 8 लिख देते हैं, या ओम भी लिखने का मन है तो लिख दो 8 ओम। ठीक है, उसके बाद आगे चलें, ओम क्या इसकी यूनिटी बदल जाएगी, लिख देते हैं आई सिर्फ 8 रेजिस्टेंस। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर देखा करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन इधर जा रहा है, यानी पाथ इसके अपोजिट है। करंट इधर जा रहा है, पाथ इधर जा रहा है, करंट का सा डायरेक्शन इधर, पाथ इधर। जैसे ही अपोजिट हुआ हम प्लस में, प्लस का आई इंटू 4, यहाँ पे 4 ओम था। और बढ़े, कहा देखिए भाई पाथ का डायरेक्शन कैसे चल रहा है, सेल को देखो, सेल ये सेल है, और निगेटिव टू पॉजिटिव, सेल का डायरेक्शन कैसे चल रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, अगर माइनस से प्लस की ओर बढ़ा है तो प्लस की वैल्यू होगी, तो प्लस का 5 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, और आगे बढ़े, ये 5 वोल्ट आ गया। इसमें चले, करंट का डायरेक्शन इधर चल रहा है, पाथ का डायरेक्शन इधर चल रहा है। 6 ओम में देखें, करंट इधर गया और पाथ इधर आ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 6 आई, या आई करके यहाँ पे 6 लिख देते हैं, जैसे लिखते चले जा रहे हैं। और बढ़े आगे, करंट ऊपर जा रहा है, पाथ नीचे जा रहा है, यहां पे लिखेंगे नीचे करके लिख देते हैं, प्लस का 8 आई 8। और बढ़े, पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, बड़े से छोटे की ओर आ रहा है। फिर माइनस में, माइनस का 15 वोल्ट, माइनस का 15 वोल्ट। फिर और आगे बढ़े, यहां बढ़े, इधर आ गए, क्या हो गया, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इस साइड है, पाथ का डायरेक्शन इधर है, तो फिर प्लस में, प्लस का आई 4। लास्ट वाला क्या है, पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जब बड़े से छोटा होता है तो माइनस में, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। पूरी 0 कंडीशन बन गई है। ठीक है, यहां से थोड़ा इधर से लिख दें, प्लस का आया था 6 ओम के बाद, प्लस का 8 आई 8। फिर आगे बढ़े थे, पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव कम हो रहा है, माइनस का 15 वोल्ट। फिर आगे बढ़े थे, यहाँ पे पाथ का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस का I4। लास्ट में आ गए थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस का 20 वोल्ट इक्वल टू 0। अब I वाले ऐड करें, 8 जितने आई हैं, 4i 8i 4i, यहाँ पे 12i हुआ, सब देखिए जोड़ दें, 12 18 18 26 26 4 30 30i, माइनस में क्या होगा 15, और ये 35 में 5 के माइनस का 30 0।
माइनस का 30 0, तो यानी 30i इज टू 30, तो करंट आ गया 30/30 यानी 1 एम्पियर। पूरी सर्किट में करंट हमारा 1 एम्पियर का चल रहा है, 1 एम्पियर का चल रहा है। ठीक है, पाथ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखना है बस। सेल को देखा हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव पाथ जा रहा है यानी प्लस का है, तो प्लस का 5 भी लिखा था। यहाँ वाला सेल का देखा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ज़्यादा से कम हो रहा है तो माइनस का 15 लिखा था। फिर यहाँ देखा पाथ हमारा चला पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस का 20 लिखा, पोटेंशियल हो गया। करंट जहाँ भी देख रहे हैं रेजिस्टेंस में पाथ के अपोजिट चल रहा था तो सबको प्लस में लिखा, फिर सॉल्व करके निकल आया। इस टाइप से आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स हो उनकी आप प्रैक्टिस करें। 2 सर्किट बने, 3 सर्किट बने, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा देंगे। बीच में भी आपका जो अगर देखें 2 सर्किट बनी हो तब भी इसके साथ हम यही कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।